अब मूव करते हैं बच्चों फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। और क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ पे है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है बच्चों साइक्लिक पैटर्न बना रहा है। तो सबसे पहले एक रोम्बस यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। रोम्बस वो फिगर होता है बच्चों जहां पे हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं कोऑर्डिनेटर्स की, ओके। लेकिन यहां पे हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं इस कोऑर्डिनेटर के रोम्बस के, वो अनइक्वल होते हैं, ओके। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन यहां पे इसका हर एक एंगल 90 नहीं होता। स्क्वायर में हर एक एंगल 90 होता है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं 90 पे। अब यहां पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो यहां पे अगर आप क्वेश्चन को देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक डायगोनल्स यानी हाफ इनटू ए बी इंटू सी डी होने, सॉरी ए बी ए सी इंटू बी डी होने वाला है एरिया। अब ये एसी और बीडी है क्या? यहां पे आप कहोगे एसी और बीडी इस रोम्बस की डायगोनल्स हैं, या आप कह सकते हो एसी यहां पे लेंथ है। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है 3,0, बी का कोऑर्डिनेट है 4,5, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -1,4 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर -2, -1। डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -2, -1 है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से हम निकालते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने का। तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं AC को। सो AC इक्वल्स टू रूट x2 - x1। अब यहां पे A या C में से किसी एक के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 एज्यूम कर लो। तो मैं बेसिकली क्या करता हूं बच्चों, A अल्फाबेट मेरे पास पहले आ रहा है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 एज्यूम कर लूंगा। C कोऑर्डिनेट बाद में आ रहा है, तो C के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 एज्यूम कर लूंगा। तो यहां पे A के कोऑर्डिनेट्स को मैं लिख रहा हूं बच्चों x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास, सॉरी C के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं लेंथ AC के लिए। तो यहां पे मैंने फॉर्मेट लिख लिया है, x2 - x1 -1 ब्रैकेट स्टार्ट करोगे -1 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 का स्क्वायर। तो -1 - 3 आपके पास हो जाता है बच्चों -4 का स्क्वायर, और ये 4 - 0 अगेन दैट विल बी अ 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर भी आपके पास 16 होगा, 4 का स्क्वायर भी आपके पास 16 होगा। 16 + 16 दैट विल बी अ रूट 32। 32 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर यहां पे आपके पास रूट 32 आ जाएगा बच्चों। और इसे आप प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, दैट विल बी अ 4√2। ओके, ये हमारा इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म आएगा, क्योंकि यहां पे मैं 32 को लिख सकता हूं 16 × 2 √16 का वैल्यू 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, सो दैट विल बी 4√2। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। एक डायगोनल का लेंथ मैंने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि मेरे पास था AC। अब मुझे फाइंड आउट करना है BD का लेंथ। अगेन सेम कंसेप्ट, सेम फॉर्मूला,
सेम मेथड। अब कंफ्यूजन अराइज होता है यहां पे, सर मैंने तो x2 y2 एज्यूम कर लिया, x1 y1 एज्यूम कर लिया, अब मैं BD कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो आंसर वही है बच्चों, नया लेंथ नया एजम्पशन। क्लियर हो गया? अब आपके पास AC का वर्क डन हो चुका है, आप मूव कर रहे हो BD पॉइंट पे बच्चों, नए पॉइंट है, नया डिस्टेंस है, तो नया एजम्पशन करो। तो देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अगेन B मेरे पास पहले आ रहा है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को ले रहा हूं x1 y1 एंड D बाद में आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स को ले रहा हूं x2 y2। सेम कंसेप्ट लगाना है। अब BD का फॉर्मूला हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरे पास है बच्चों यहां पे -2, x1 है -4 का स्क्वायर प्लस यहां पे y2 है -1, y1 है 5। तो ये वैल्यू BD आपके पास आ जाएगा रूट -2 -4 आपके पास होता है -6, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो अगेन आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 36, दैट विल बी रूट 72। ओके, ध्यान देना बच्चों ये यूनिट्स है। अगेन मैं 72 को लिख सकता हूं 36 इंटू 2 रूट के अंदर, रूट 36 का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो BD का वैल्यू मेरे पास 6 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगा। AC मेरे पास 4 रूट 2 यूनिट्स, BD मेरे पास 6 रूट 2 यूनिट्स। फॉर्मूला है हाफ इंटू AC इंटू BD, दैट्स द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हाफ इंटू 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, रूट 2 इंटू रूट 2 आपके पास 2 हो जाएगा। तो 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। अगेन समराइज करते हैं बच्चों, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। मैंने यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर AC और BD का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद फॉर्मूले में पुट करने के बाद मुझे फाइनल आंसर जो यहां पे मिला है 24 स्क्वायर यूनिट्स। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों, तो आप अपने डाउट्स यहां पे टाइप कर सकते हो या डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हो। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर में।